अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे अजीज़ फ्रेंड्स फॉलोअर्स, मैं इमरान बंटी AIMIM डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट जौनपुर आप तमाम लोगों के दरमियान में इस वक्त फ़ेसबुक लाइव पर हाजिर हूँ। अज़ीज़ान मोहतरम, 2022 में उत्तर प्रदेश के असेंबली के चुनाव होने हैं और इसमें मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने अपनी पूरी रणनीति के साथ इंशाअल्लाह ताला इस बार असेंबली के चुनाव को लड़ेगी। इसके पहले मजलिस उत्तर प्रदेश के अंदर कहीं ना कहीं जो नाम निहाद सेकुलर दल है उनके ऊपर जिम्मेदारी छोड़ी, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो बसपा हो, चाहे वो कांग्रेस हो, कि आप भारतीय जनता पार्टी को रोकने का काम करें। मगर अफसोस कि 2017 का इलेक्शन आया और उत्तर प्रदेश के साबिक चीफ मिनिस्टर जनाब अखिलेश यादव जी पूरी तरीके से बैकफुट पर नज़र आए, बसपा पूरी तरीके से बीजेपी के सामने बैकफुट पर नज़र आई और कांग्रेस पूरी तरह लुप्त प्राय प्राणी की तरह उत्तर प्रदेश में इलेक्शन को लड़ी। जब बीजेपी कामयाब यहाँ हो गई और हमारे सदर मोहतरम जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने ये देखा कि उत्तर प्रदेश के अंदर बीजेपी को रोकने की क़ुव्वत ताकत इन नाम निहाद सेकुलर दलों में नहीं है, तो इस बार तय हुआ कि इस बार असेंबली के इंतखाबात को मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पूरी मजबूती के साथ लड़ेगी। उसकी रणनीति अल्हम्दुलिल्लाह तैयार हो चुकी है और इस वक्त पार्टी के सूबाई सदर जनाब शौकत अली साहब पश्चिम के दौरे पर हैं। वो लखनऊ और फिरोजाबाद और पश्चिम के तमाम ज़िलों में इस वक्त दौरे पर गए हुए हैं और मीडिया से रूबरू होते हुए हमारे प्रदेश अध्यक्ष जनाब शौकत अली साहब ने कहा कि हम 100 सीटों पर अपने चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला पूरी मजबूती के साथ लड़ेंगे। और वहीं मजलिस ने ये तय किया कि जो लोग भी चुनाव लड़ने के लिए आवेदन करना चाहते हैं वो आवेदन कर सकते हैं, मगर उसके लिए उनको एक कॉन्ट्रैक्ट वो साइन करना पड़ेगा, ताकि वफादारी कॉन्ट्रैक्ट, जिससे कि जो भी इलेक्शन लड़ना चाहता है वो तमाम के तमाम लोगों का हक है कि वो आवेदन करे और अपना वफादारी कॉन्ट्रैक्ट साइन करे और टिकट किसी को भी मिलता है वो पार्टी के प्रति वफादार रहे। और इसी के साथ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने अपने उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव लड़ने की पूरी रणनीति मुकम्मल कर ली है और उन जगहों का जिन विधानसभाओं पर इलेक्शन लड़ने हैं कहीं ना कहीं उसकी रूपरेखा तैयार की जा रही है। और मुझे उम्मीद है कि इस बार उत्तर प्रदेश के अंदर MIM बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट देने वाली है। अभी पंचायत का इलेक्शन उत्तर प्रदेश में गुजरा और यहाँ पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने कई सीटों पर कामयाबी हासिल की और उससे ये महसूस हुआ कि नहीं, मजलिस का ऑर्गेनाइजेशन बहुत ही ज़बरदस्त है और वोटर MIM को बहुत ही संजीदगी के साथ ले रहा है, क्योंकि वो देख रहा है कि हमारी तर्जुमानी समाजवादी, बसपा, कांग्रेस जैसे दल ने नहीं किया और भारतीय जनता पार्टी की तो मुस्लिम कम्युनिटी, वो खास करके उसने बीजेपी को कभी वोट ही नहीं दिया, तो उससे सवाल जवाब का कोई मसला ही नहीं है। तो इज़ान मोहतरम, वोटर्स के जहन में ये है कि अब हमारी लड़ाई, जो हम समझते थे कि हमारी लड़ाई कांग्रेस और समाजवादी लड़ेगी, मगर अब उसने रुझान बना लिया है कि नहीं, ये फ्लॉप हो चुके हैं पूरी तरीके से, ये नतमस्तक हो चुके हैं पूरी तरीके से, ये बीजेपी के सामने पूरी तरीके से धराशायी हो चुके हैं और अब बीजेपी को कोई टक्कर दे सकता है वो MIM दे सकती है। तो इज़ान मोहतरम, इसके लिए आप तमाम लोगों को, जो भी मुहिब्बान मजलिस हैं, इस वीडियो के ज़रिए से मैं आप लोगों से अपील करना चाहता हूं कि मोहतरम जनाब, ये जो असेंबली का इलेक्शन है ये बहुत ही महत्वपूर्ण इलेक्शन है। बराए मेहरबानी इस इलेक्शन में अपनी भरपूर मेहनत करिए। मेहनत करिए नहीं, बल्कि अभी से मेहनत के लिए आप लोग सड़कों पर उतर जाइए, गली मोहल्लों में, पास पड़ोस में अपने लोगों को बेदार करने की कोशिश करिए, क्योंकि अज़ान मोहतरम इसके बाद फिर हमारे पास वक्त 5 साल बाद आएंगे और 5 साल में अगर हमने सही हिकमत का इस्तेमाल नहीं किया,
अपने वोट का सही इस्तेमाल नहीं किया, तो 5 साल हमको अफसोस होगा। और जाने मोहतरम, आपकी आवाज़ अब कोई कांग्रेस और समाजवादी नहीं उठाने वाली है। आप देखिए कि समाजवादी के इतने बड़े कद्दावर लीडर आजम खान साहब की क्या हाल है। वो जो समाजवादी पार्टी अपने कद्दावर लीडर के साथ नहीं, अपने समाजवादी में सेकंड पोजीशन वाले लीडर के साथ नहीं खड़ी हो पाई, वो आम जनता के लिए कहाँ साथ खड़ी होगी। तो जाने मोहतरम, वो साथ खड़ी होगी, ज़रूर खड़ी होगी, मगर जब यादव कम्युनिटी का मामला रहेगा तो यकीनन वो खड़ी रहेगी। मैं मानता हूँ कि समाजवादी पार्टी बहुत ही इंसाफ पसंद पार्टी है, मगर किसके लिए? वो अपने कम्युनिटी के लिए वफादार है, वो अपने कम्युनिटी के लिए लड़ाइयाँ लड़ती है। मगर हमने कभी अपनी कम्युनिटी का कोई लीडर नहीं बनाया। हमने अगर अपनी कम्युनिटी का कोई लीडर बनाया तो वो लीडर कम और डीलर ज़्यादा था। वो मुस्लिम नाम का, उर्दू नाम का ज़रूर होता था, मुखौटा उसके ऊपर ज़रूर होता था, मगर वो कहीं ना कहीं वो अपनी कम्युनिटी से वफादारी कम और समाजवादी और कांग्रेस जैसी नाम निहात पार्टियों से वफादारी ज़्यादा रखता था। तो जाने मोहतरम, ये तमाम की तमाम चीज़ें ये समझने की बात है। 5 साल बहुत ज़्यादा वक्त होते हैं और 5 साल के बाद फिर ये मौका मिलने वाला है आप लोगों को। अगर आपने इस बार सियासी शऊर का इस्तेमाल किया, अपने वोट को सही जगह डाला, अपनी क़यादत को मजबूत किया, अपनी परचम को का पहचान बनाया, तो यकीन जानिएगा कि आने वाले वक्त में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आपके हक हुकूक को आपकी चौखट पर लेकर के आएगी। अज़ान मोहतरम, आपके चौखट पर लेकर के आएगी। तो मेरा अजीज साथियों, मैं आप लोगों से अदबन अपील करना चाहता हूँ, ख़ास करके जो मुहिब्बान मजलिस हैं उनसे, कि आप तमाम लोगों भी अपनी जिम्मेदारी को समझिए और अपने आसपास पड़ोस गांव के लोगों को बताइए कि MIM क्यों ज़रूरी है, MIM का जीतना क्यों ज़रूरी है, आवाज़ को बुलंद करना क्यों ज़रूरी है, अपनी एक अलग आइडेंटिटी पहचान बनाना क्यों ज़रूरी है। और अज़ान मोहतरम, ये आपका संवैधानिक राइट है, आपका संवैधानिक अधिकार है कि आप अपनी पसंद की पार्टी को मजबूत करें और वोट करें, और आप उन पार्टी को वोट करें जो आपके हक की आवाज़ उठा रहा है। तो अज़ान मोहतरम, यही तमाम चीज़ें आप लोगों के दरमियान में मैं अर्ज़ करने के लिए आज हाजिर हुआ हूँ। काफ़ी दिनों बाद आप तमाम फेसबुक फ्रेंड्स का मैं ममनून व मशकूर हूँ। आप तमाम लोगों की मोहब्बतों का ऐसे ही मोहब्बतों से नवाजते रहें अज़ान मोहतरम। मगर ये सारी मोहब्बत, ये मजलिस से बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब से ये सारी मोहब्बत, अगर हम इसको वोट में तब्दील नहीं कर पाएंगे तो इस मोहब्बत का कोई भाव नहीं रहेगा, क्योंकि ये जमहूरियत है, यहाँ वोट ही सबसे बड़ी ताकत है। और अगर आप चाहते हैं कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब मजबूत हों तो अपने एक एक वोट को MIM के लिए इस्तेमाल करना होगा, पतंग चुनाव निशान पर इस्तेमाल करना होगा। अगर हम ये करने में नाकामयाब रहे तो यकीन जानिएगा कि हम कुल्हाड़ी से खुद अपने पैरों को काट रहे हैं। ये तमाम के तमाम लोग आपके दरमियान में आएंगे, ये लोग, और ये बताएंगे कि नहीं साहब, हम बहुत अच्छे हैं, हमने आपके लिए बहुत अच्छा काम किया। मगर आप उन लोगों से सवाल करिएगा कि जब हमारे ऊपर जुल्म होता रहा तो आप कहाँ थे? जब हमारे ऊपर, हमारे अधिकारों पर डाका डाला जाता रहा तो आप उस वक्त कहाँ थे? जब हमारे अधिकार छीने जाते रहे तो आप कहाँ थे? तो जब आप सवाल करना सीखिएगा तो इंशाअल्लाह ताला उन तमाम लोगों के पास जवाब नहीं रहेगा, और जब आप सवाल करिएगा तो आप लीडर बनिएगा, और जब लीडर बनिएगा तो अपने गांव, मोहल्लों, अपने शहर के लोगों का आप ख्याल रखिएगा, उनके हक और हुकूक को पहुंचाइएगा। सवाल करना बहुत ज़रूरी है। अगर ज़रूरत पड़ती है तो आप MIM से भी सवाल करिए, आप हमसे भी सवाल करिए, मगर अज़ान मोहतरम, मगर हमको मजबूत करिए पहले, पार्टी को मजबूत करिए पहले, और सवाल करिए। ख़ास करके जिन पर अब तक आप तमाम लोगों ने भरोसा जताया है
जिस पर आप तमाम लोगों ने वोट दिया है, जो आपके अधिकारों पर जिन लोगों ने डाका डाला है। तो जान मोहतरम, इसी के साथ मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ, इस उम्मीद के साथ कि आप तमाम लोग मजलिस के लिए गांव-गांव में मेहनत करिएगा, मजलिस के परचम को अपने छतों पर लगाइएगा, मजलिस का पैगाम घर घर पहुंचाइएगा, बैरिस्टर साहब की एक एक बात को लोगों तक पहुंचाइएगा, मजलिस के जो भी काम है उनको लोगों तक पहुंचाइएगा। ये बेइंतहा ज़रूरी है जान मोहतरम। मैं आप तमाम लोगों के दरमियान में हाजिर होता रहा हूँ, फिर होता रहूँगा। आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जान मोहतरम। वाखुद दवाना।